जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट ईवीएस पोर्शन में पूछे जाने वाले पक्षियों के बारे में कि कौन सा पक्षी किस तरह से घोंसला बनाता है और उनसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे गिद्ध हो गया, गौरैया, कोयल और कौवा इत्यादि किस तरह से घोंसला बनाते हैं, उनके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। और ये सब देखने के बाद हम इसी में आपके लिए कुछ एमसीक्यू यानी कि जो आपके यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इससे आधारित उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो। पक्का है कि इसमें से एक या दो प्रश्न आपकी वीडियो में पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर करिएगा और ऐसी तमाम अन्य वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो। और सबसे पहले हमने लिया है मोर चिड़िया को। मोर चिड़िया उससे जो घोंसला होता है, घोंसले के बारे में, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस साइड होगी, यानी कि जो चिड़िया हम बताएंगे इस साइड होंगी सारी घोंसला, और महत्वपूर्ण बिंदु इस साइड होंगे। तो बात करें मोर के बारे में, तो मोर क्या है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, तो यह घोंसला जो बनाता है वो ज़मीन पर, झाड़ियों में या कभी कभी कुछ पेड़ों पर भी बनाते हैं। नर मोर देखने में बहुत सुंदर होता है। जो आप नाचता हुआ मोर देखते हैं बड़े बड़े पंखों के साथ, वो कौन सा मोर होता है? ये वाला, ये नर मोर होता है। और जो इस तरह की होती है वो मादा मोर होता है। ठीक है, मादा मोरनी कम रंगीन होती है। यह बीज, कीड़े, फल और छोटे जो सांप होते हैं, सरीसृप, उनको खाते हैं। तो यह है आपका मोर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। ठीक है, अब बात करते हैं हम बया चिड़िया के बारे में। बया यानी कि वीवर चिड़िया, वीवर बर्ड्स के बारे में। तो वीवर बर्ड्स, यह जो नर वीवर होता है, नर वीवर, वह चिड़िया के लिए बहुत जो है जटिल और सुंदर घोंसला बनाता है। ठीक है, घोंसला लालटेन जैसा लटकता हुआ, ये देखिए जैसे लालटेन लटकता हुआ होता है, उस तरह से यह जो है घोंसला बनाया गया है। और यह किस तरह से, यह जो होता है घास और तिनकों से बना हुआ घोंसला ये होता है। किससे बनता है? तिनके और घास से। मादा चिड़िया क्या करती है? मादा वीवर जो होती है सभी घोंसलों को देखती है। देखो कितने सारे जो है घोंसले बने हुए हैं, लेकिन जो इसमें मादा को पसंद आएगा, मादा चिड़िया को, उसको चुनेगी और उसमें ही अंडा रखती है। ठीक है, और यह जुलाहा चिड़िया के नाम से भी जानी जाती है। तो इससे महत्वपूर्ण बिंदु भी आप देख रहे हैं, जैसे जो चिड़िया है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो नर वीवर जो होता है वो घोंसला बनाता है। मादा वीवर क्या करती है? उन घोंसलों में से किसी एक घोंसले को पसंद करती है और उसमें अंडे रखती है। इसको किस नाम से जानते हैं? तो जुलाहा चिड़िया के नाम से इसको जानते हैं। अगला है आपका हम्बिंग बर्ड। हम्बिंग बर्ड ये जो घोंसला बनाती है इस तरह से कुछ बनाती है। ठीक है, ये हम्बिंग बर्ड का चित्र है। तो यह सबसे छोटी पक्षी है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी पक्षी कौन सी है, तो हम्बिंग बर्ड आप बताएंगे। यह जो है आपने देखा होगा यह पीछे की ओर भी उड़ सकती है। कभी आपने उड़ता हुआ शायद देखा हो, तो यह पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। घोंसला की बात करें, घोंसला किस तरह से बनाती है? तो अखरोट के छिलके जैसे छोटे और नाजुक नो जो है ये घोंसले बनाती है। घोंसला बनाने में मकड़ी के जाले और नरम रेशे का प्रयोग करती हैं ये चिड़िया। ठीक है, यह फूलों का रस चूसती है, यानी कि जो आप फूल के पेड़ों पर जो चिड़िया देखते हैं ये हम्बिंग बर्ड ही होती, छोटी सी होती है, एकदम चमकती हुई चहचहाती हुई चिड़िया होती। ठीक है, तो ये थी आपकी हम्बिंग बर्ड। बात करें उल्लू की, तो उल्लू का घोंसला की बात करें तो ये उल्लू जो होता है वो काफ़ी हद तक 300 डिग्री पीछे मुड़ सकता है, यानी कि अपनी गर्दन को 300 डिग्री पूरा 360 डिग्री पूरा घुमा लेता है, यानी पूरी पूरी गर्दन ये जो है इधर से इधर घुमा के ला सकता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सी चिड़िया अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है, या कौन सी चिड़िया अपना गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकती है। तो 360 डिग्री जो घुमाते हैं वो है आपका उल्लू। ठीक है, घोंसले की बात करें तो पेड़ के खोखले, चट्टानों की दरारों में या पुरानी इमारतों में अपना घोंसला बनाते हैं। देखो पेड़ का जो खोखला स्थान होता है ये इसमें बैठा हुआ है। यह रात में जगता है और दिन में सोता है, इसीलिए इसे निशाचर पक्षी भी कहते हैं। निशाचर या फिर रात्रिचर पक्षी कहते हैं। इसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। ठीक, और यह सामने की तरफ होती हैं। तो सबसे जो सबसे ज़्यादा डिग्री गर्दन कौन कौन घुमाता है, यानी कि 360 डिग्री, तो उल्लू घुमाता है। उल्लू कैसा है? रात्रिचर या जो है निशाचर पक्षी है। ठीक है, रात में जगने वाला। अगला है आपका शकरखोरा। शकरखोरा की बात करें तो यह एक छोटी चमकदार चिड़िया होती है। ये देखिए, ये शकरखोरा जो है ये चिड़िया है जो कि काफ़ी चमकदार और छोटी सी होती है।
इसका घोंसला लटकता हुआ होता है। घोंसला मकड़ी के जाले, रेशों और छाल से बना हुआ होता है। ये देखिए मकड़ी का जाला भी इसमें है, ठीक है। या फूलों का रस ये चिड़िया भी चूसती है। तो जो आपको हमने पीछे चिड़िया दिखाई थी वो चिड़िया अलग है, ये वाली, ये हम्बिंग बर्ड है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन मत पालिएगा, ये हम्बिंग बर्ड है और ये सबसे छोटी चिड़िया में होती है। जितनी भी चिड़िया होती हैं सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है? हम्बिंग बर्ड। और ये चिड़िया जो आपकी है ये वाली अलग है, शकरखोरा, ये दूसरी चिड़िया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा सिमिलर उसी के है, छोटी सी ये भी होती है लेकिन वो सबसे छोटी वो होती है। और ये भी रस को चूसती है, चमकदार होती है, घोंसला ये भी लटकता हुआ बनाती है। अगला आपका गिद्ध या फिर चील, चील जिसको कहते हो, ठीक है, चील या गिद्ध। तो यह सबसे ऊंची पेड़ या चट्टान पर घोंसला बनाती है। यानी कि सबसे ऊंचा जो पेड़ होगा, सबसे ऊंचे पेड़ पर, सबसे ऊंची ऊंची टहनी पर घोंसला बनाएगी। ये जो चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, उनके बीच में, पत्थरों के बीच में ये घोंसला बनाती है चिड़िया, ठीक है। ये जो चील या गिद्ध होती है। घोंसला बहुत बड़ा और बहुत चौड़ा होता है, क्योंकि पक्षी भी बड़ा होता है इसलिए घोंसला बहुत बड़ा सा बनाता है। साल दर साल एक ही घोंसले का उपयोग करते रहते हैं, इतना मजबूत बना लेते हैं कि सालों साल एक ही घोंसले का यह प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनकी नज़र जो होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है, यानी कि मानव का यह 4 गुना देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछता है कि कौन सा चिड़िया है जो मनुष्य का 4 गुना देख सकती है। तो ये जो बाज होता है, बाज, चील या गिद्ध, ये मनुष्य का 4 गुना देखती है, ठीक है। और ये खाते क्या हैं? तो ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। मरे हुए जानवरों को हो गया खाते हैं, या जो सांप या मछली इत्यादि होती है देखते हो उनको ये उठा के खा जाते हैं। और ये अपने शिकार को बहुत ज़्यादा दूरी से जो है देख लेता है, यानी कि जब आसमान में उड़ा करता है काफ़ी ऊंचाई पर, और नीचे कौन सा जो है सांप या मछली कहाँ पर है उसको देखकर तुरंत ये उठा सकती है। तो इसकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज होती है। अगला है आपका कठफोड़वा, कठफोड़वा चिड़िया। तो ये जो है कठफोड़वा है। कठफोड़वा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो पेड़ होता है, पेड़ के शाखाओं को ये खोद के जो है उसको अंदर उसमें घोंसला बनाता है। इसको खोद देता है, खोदने के बाद इसमें घोंसला बनाता है, तने के गहरा छेद करता है, ठीक है। घोंसला पेड़ के खोखले में बनाता है, यानी कि खोखला इसको कर लेता है, उसमें बनाता है। कीड़े और लार्वे जो है, ये सॉरी, एक कीड़े जो होता है, कीड़ा और लार्वा ये चिड़िया खाती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खाती है। इसकी चोंच बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसकी जो चोंच होती है ये बहुत अधिक मजबूत होती है, जिस कारण से ये पेड़ में खोखला स्थान बना लेती है और उसमें अपना घोंसला बना के उसमें रहती है, ठीक है। तो सबसे मजबूत चोंच किसकी होती है? ये होती है इसी चिड़िया की, यानी कि कठफोड़वा की। नेक्स्ट है आपका फौक्ता, फौक्ता चिड़िया। तो इसमें इसकी क्या है? माथु मुड़बिंदी। तो ये जो फाख्ता चिड़िया होती है देख रहे हो, ये कबूतर के जैसे दिख रही है। कैसे दिख रही है? थोड़ा सा कबूतर के जैसे दिखती है, ठीक है। ये कबूतर की एक प्रजाति होती है। घोंसले की बात करें तो यह कांटों, तिनकों और टहनियों से बनाती है। देख रहे हो, ये देखो, ये टहनियाँ हैं, कांटे हैं और तिनके हैं, ठीक है। और ये मेहंदी के पेड़ पर भी लगभग घोंसला कटीले पेड़ों पर बनाती है। बात करें स्थान की तो झाड़ियाँ, पेड़ों की शाखाओं या इमारतों या छज्जों पर ये चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाती है। आवाज़ कैसे निकालती है? तो ये कुहू कुहू जैसी धीमी और मधुर आवाज़ निकालती है। ये चिड़िया जो है कोयल नहीं है, ये फाख्ता चिड़िया है। ध्यान रखिए, कोयल के बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। ये रही आपकी कोयल। ये कौन सी चिड़िया है? ये हुई कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। अच्छा, ये घोंसला नहीं बनाती तो क्या करती है? ये जो कौवा होता है, कौवा के घोंसले में, जब कौवा जिस टाइम घोंसले में नहीं होता उसमें जाके अंडा रख देती है, ठीक है। इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा मीठी होती है। जितने भी पक्षी होते हैं इसकी आवाज़ उनमें से सबसे ज़्यादा मीठी होती है। और केवल नर कोयल जो होता है वो गाता है, मादा नहीं। जो आप आवाज़ सुनते हैं बगीचों इत्यादि में, वो नर कोयल की आवाज़ होती है, ठीक है। तो अपना घोंसला कौन सी चिड़िया नहीं बनाती है? अपने घोंसले में चिड़िया कौन सी है जो अंडे नहीं रखती है? तो कोयल। किसके घोंसले में रखती है? कौवा के घोंसले में अंडे रख देती है, ठीक है। ये है कौवा आपका। तो पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। जो आपका चील था वो सबसे ऊंचा पेड़ पर बनाती थी, लेकिन ये पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर बनाता है, ठीक है। ये घोंसला किस चीज़ से बनाता है? तो तिनके से, तार से या लोहे के तार से ये घोंसला बनाता है। ये देखिए, ये तार है और तिनके हैं। तार और तिनके से घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है? तो ये कौवा बनाती है, ठीक है। कोयल भी अपने अंडे इसी घोंसले में देती है। ये जो है सभी प्रकार की चीज़ों को खाता है। ये कौवा जो एक ऐसी प्रजाति का जो है पक्षी है जो हर चीज़ खा लेगा ये।
चाहे आप इसको मरा हुआ कोई जीव दे दीजिए वो भी खा जाएगा, या जिंदा कुछ चीज़ें खाता है, खाना भी दोगे तो भी खा जाएगा, या मांस भी खा जाएगा। ये तो यानी कि हर चीज़ ये खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दर्जे चिड़िया। दर्जे चिड़िया का घोंसला ये होता है। दर्जे चिड़िया क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि ये पत्तों को सिल करके उसमें घोंसला बनाती है। देख रहे हो इसने क्या किया है, इसने धाग जो है तार से क्या किया, इसने नुकीली चीज़ से अपना घोंसला पत्तियों को सिलकर उसके बीच में बनाया हुआ है। पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाता है। नुकीली चोंच जो कि सुई की तरह होती है, देख रहे हो एकदम सुई की तरह इसकी चोंच भी है। धागे जो होते हैं, धागे ये मकड़ी का जाला, रेशे इत्यादि से बनाता है। और अंडे देने के लिए थैली जैसा घोंसला बनाता है। देख रहे हो जैसे थैली जैसा ये है, पत्तों को सिलकर। सीधा पूछेगा कि पत्तों को सिल करके कौन सी चिड़िया घोंसला बनाती है, तो दर्जी चिड़िया, ठीक है। दर्जी यानी कि सिलने वाली। अगला है आपका 360 डिग्री घुमाओ। अगर 360 डिग्री घुमाओ का है तो वो उल्लू होगा, और झटके से घुमाने के लिए कहेगा तो मैना चिड़िया। ये हमने मैना चिड़िया आपको दिखाई, ये हो गई मैना चिड़िया। और इस तरह से घोंसला बनाती है। ये कैसे गर्दन को घुमाती है? झटके से। झटके से बोले तो मैना, 360 डिग्री बोले तो आप उल्लू को लगाएंगे। घोंसला किस चीज़ से बनाती है? तिनके, तार के चिथड़े इत्यादि से। ये है देखो, ये तिनके हो गए, तार हो गया और चिथड़े हो गए, यानी ये देखो कपड़े भी इसमें हैं। तो इस तरह से यह घोंसला बनाती है। स्थान कहाँ बनाती है? तो घर की छतों पर, दीवारों पर, या खोखले में बनाती है, या झटके से गर्दन घुमाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये थे प्रमुख पक्षी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और ठीक है, अगर आपने घरों से संबंधित वीडियोज़ ना देखी हो कि भारत में विभिन्न प्रकार के यानी कि कौन से राज्य में किस तरह के घर बनते हैं, तो ये वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाकर आप ईवीएस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो आपने चिड़िया देखी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर सीटेट ईवीएस परीक्षा में पूछे गए एमसीक्यू कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कहता है वह पक्षी कौन सा है जो अपना घोंसला लटकता हुआ बनाता है और मादा पक्षी घोंसले को देखकर सबसे अच्छा घोंसला चुनती है? तो हमने ये चिड़िया कौन सी बताई थी? बया। बया चिड़िया जो होती है, इसमें नर जो होता है वो कई सारे घोंसले बनाता है एक ही जगह पर, और जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसको मादा चिड़िया चुनती है और उसमें अपने अंडे रखती है। तो ये कौन सी चिड़िया होती है? बया चिड़िया, ठीक। ऑप्शन 20 का सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश अपनी गर्दन क्यों हिलाते रहते हैं? जो पक्षी होते हैं अधिकांश गर्दन क्यों हिलाते रहते हैं? तो एक चीज़ हम आपको बताना उस टाइम भूल गए थे। जो चिड़िया की आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, ठीक है। आंखें जो होती हैं वो स्थिर होती है। जैसे आप अपनी आंखों को इधर उधर एक ही जगह गर्दन रख के दाईं तरफ बाईं तरफ ऊपर नीचे देख लेते हैं, ऐसा चिड़िया नहीं कर पाती हैं। चिड़िया की आंखें जो होती हैं यानी कि आंखों में पुतली जो होती हैं वो स्थिर होती हैं। इसलिए चिड़िया जब जिधर देखना होता है उधर वो गर्दन घुमाती है। और जो इसकी आंखें होती हैं यह एक समय में दोनों आँख से अलग अलग टारगेट को, अलग अलग चीज़ों को टारगेट कर सकती है। यानी कि एक ही समय में बाईं आँख से अलग चीज़ को देखेगी, दाईं आँख से वो अलग चीज़ को देख सकती है, ठीक है। तो ये गर्दन क्यों हिलाते रहते हैं पक्षी? तो क्योंकि इनकी आंखें स्थिर होती हैं, वे अपने गर्दन हिलाकर देखते हैं, इसलिए जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन हिलाया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अंडे पत्थर के बीच बने घोंसले में देता है? तो पत्थरों के बीच में कलचिड़ी एक चिड़िया होती है, कलचिड़ी, वो पत्थर के बीच में अपने अंडे रखती है, ठीक है, पत्थर के बीच के बने घोंसलों में। इसका जो घोंसला बना हुआ होता है ये घास से, ऊन से और जड़ों तथा बालों इत्यादि से बना होता है कलचिड़ी का। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी घोंसले की खोखली जगह या चट्टान के दरार पर देता है? तो पेड़ के सबसे ऊंची जगह पर, यहाँ पर खोखली जगह हुआ है, ये खोखली नहीं होगा, सबसे ऊंची जगह, पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर घोंसला कौन बनाएगा? गिद्ध बनाएगा। या फिर जो चट्टानें होती सबसे ऊंची चट्टानें, वहाँ पर अंडे कौन रखता है या घोंसला कौन बनाता है? तो गिद्ध। यहाँ पर खोखली नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चील या बाज जैसे पक्षी की आंखें इंसान से कितना गुना अधिक दूर देख सकती हैं? तो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकती हैं। बात की जाए पक्षी की, जैसे वो शेर यानी जानवरों के शेर, चीता, बाघ, वो मनुष्य से कितना गुना? तो 6 गुना अधिक देखेंगे। जो चीलबाज होती हैं वो आपका 4 गुना, और शेर, चीता, बाघ, टाइगर इत्यादि ये सब 6 गुना देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके में आगे पीछे घुमाता है। तो झटके की बात करें तो हमने बताया था ये मैना चिड़िया होती है जो झटके में घुमाती है। 360 डिग्री की बात की जाए तो ये कौन सा चिड़िया घुमाएगी, उल्लू घुमाएगी, ठीक है। वह कौन सा पक्षी है जो लकड़ी के छेद करके अपना घोंसला बनाता है और उसमें छिपे कीड़ों को खाता रहता है। तो यह है कंडफोड़वा। इसकी जो चोंच होती है मजबूत होती है, सबसे ज़्यादा मजबूत किस चिड़िया की, कठफोड़वा की जो चिड़िया होती है इसकी चोंच सर्वाधिक मजबूत होती है। ये पेड़ की शाख जो तना होता है तने को खोद देता है, खोद के इसमें छेद बना लेता है और इसमें ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म होगा यहाँ से कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको देखनी है, ठीक है। जैसे शकरखोरा लटकता हुआ बनाता है, बया सुंदर लटकता हुआ, जो बया चिड़िया होती है सुंदर जो है आपका घोंसला बनाता है और नर जो पक्षी होता है वो बनाता है। मादा चिड़िया है घोंसलों में से एक घोंसले को चुनती है। कलचिड़ी जो होती है वो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। गिद्ध जो होता है वो पेड़ की खोखली या सबसे ऊंची जगह पर या फिर चट्टान के सबसे ऊंची जगह पर घोंसला बनाता है। कावा लोहे के तार या टहनियों से बनाता है और कंडफड़वा लकड़ी में छेद करके, यानी कि जो पेड़ होता है उसमें छेद करके रहता है। देखने की क्षमता की बात की जाए तो आपका चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये जो होते हैं आपके ये 4 गुना दूर तक देख सकते हैं, मनुष्य से 4 गुना देख सकते हैं, ठीक है। गर्दन की गति की बात की जाए तो गर्दन की गति में जो झटके से घुमाएगा आगे पीछे वो मैना होगा। उल्लू सर्वाधिक यानी 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा सकता है। कोयल की बात करें कि कौन सी चिड़िया जो अपने घोंसले में अंडा नहीं रखती, तो कोयल होती है जो कोयल चिड़िया अपने घोंसले में अंडा नहीं रखती बल्कि किस में रखती है, तो कौवा के घोंसले में। किसके, कौवा के घोंसले में। तो यह थी चिड़ियों से संबंधित वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।